दश तीर्थ सहस्त्राणि तीस्र कोट्यस्तथा अपराह सम आगच्छन्ति माध्यातु प्रयागे भरतर्षभ। साल 2025 को पूर्ण महाकुंभ के लिए हमेशा याद किया जाएगा। महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, लेकिन इस बार 144 वर्षों के बाद कुंभ नगरी प्रयागराज में पूर्ण महाकुंभ का दुर्लभ संयोग बना था। इस दिव्य, भव्य और अलौकिक महाकुंभ में पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े राजनेताओं, उद्योगपतियों और धर्माचार्यों ने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी। अनुमान के मुताबिक प्रयागराज के महाकुंभ में देश विदेश से आए 66 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में पवित्र स्नान कर मोक्ष और पाप मुक्ति की कामना की थी। दश तीर्थ सहस्त्राणि तीस्र कोट्यस्तथा अपराह सम आगच्छन्ति माध्यातु प्रयागे भरतर्षभ। अर्थात संगम में स्नान से करोड़ों तीर्थ के बराबर पुण्य मिल जाता है। जो व्यक्ति प्रयाग में स्नान करता है वो हर पाप से मुक्त हो जाता है। साथियों, महाकुंभ हजारों वर्ष पहले से चली आ रही हमारे देश की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक यात्रा का पुण्य और जीवंत प्रतीक है। एक ऐसा आयोजन जहां हर बार धर्म, ज्ञान, भक्ति और कला का दिव्य समागम होता है। पूर्ण महाकुंभ के दौरान एक महीने में प्रयागराज की धरती पर जितने लोग जुटे थे, उतनी तो दुनिया के कई देशों की आबादी भी नहीं है। इसके बावजूद वहां सरकार और स्थानीय प्रशासन ने ऐसे इंतजाम किए कि हर श्रद्धालु को बगैर किसी असुविधा के गंगा स्नान का सौभाग्य मिला। साफ सफाई, सुरक्षा, खान पान और आवागमन के ऐसे प्रबंध किए गए जो पहले कभी देखे नहीं गए थे। हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए थे ताकि कोई अव्यवस्था न फैला सके। महाकुंभ मेला क्षेत्र लगभग 4000 हेक्टेयर में फैला था, जिसे 25 सेक्टरों में बांटा गया था। वहीं संगम तट पर स्नान के लिए 41 घाट बनाए गए थे, जिनमें से 10 घाट पक्के और 31 घाट अस्थायी बनाए गए थे। महाकुंभ के दौरान पूरे मेला क्षेत्र में अस्थायी टेंट सिटी बसाई गई थी, जहां लाखों की संख्या में कल्पवासी रुके हुए थे। इसके अलावा विभिन्न अखाड़ों के भी भव्य पंडाल बने हुए थे, जहां देश के हर कोने से आए साधु सन्यासी ठहरे थे। महाकुंभ का कुल बजट लगभग 7500 करोड़ रुपए का था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का योगदान शामिल है और इसके बुनियादी ढांचे के विकास, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर खर्च किया गया। महाकुंभ 2025 में व्यापार का अनुमान 2 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ या उससे भी अधिक था, जिसमें विभिन्न अनुमानों के अनुसार 2.80 लाख करोड़ की आर्थिक गतिविधियां और 3 लाख करोड़ से ज्यादा के कारोबार की संभावना जताई गई थी, जिससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बड़ा बढ़ावा मिला और स्थानीय व्यापार में जबरदस्त वृद्धि भी हुई। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में कई पर्व भी शामिल थे, जिनमें मुख्य रूप से पौष पूर्णिमा से शुरू होकर मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि जैसे प्रमुख पर्व और अमृत स्नान शामिल थे। इन पर्वों पर जहां लाखों साधु सन्यासियों ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई, वहीं करोड़ों श्रद्धालुओं ने भी त्रिवेणी संगम में स्नान किया। कुल मिलाकर 2025 में आयोजित प्रयागराज का महाकुंभ भारत की आध्यात्मिक चेतना और सनातन परंपरा का प्रतीक बनकर उभरा था, जिसने जन जन में गौरवशाली धार्मिक विरासत को लेकर गर्व की भावना का संचार कर दिया। ऐसे ही खबरों के लिए सुदामा न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।